गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप देख रहे हैं मेरे घर में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। विंडो आप देख सकते हैं, ये वही विंडो है जहाँ से मैं ऊपर देखा करती थी और अच्छी खासी रोशनी आती थी। तो अब आप सोच रहे होंगे विंडो कहाँ गायब हो गई, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे यहाँ क्या आया हुआ है। ये आया हुआ है हमारे यहाँ एसी आया हुआ है, वो भी एलजी का, क्योंकि इस बीच बहुत गर्मी पड़ रही थी। पहले हम लोगों ने सोचा नहीं लेते हैं, फिर ले लिया। और लेने के बाद ये आज नहीं, कल आया है ये। और उसके बाद इसे हमने धूप में ऐसे ही डब्बा छोड़ दिया था और पड़ा था। आज हम इसकी फ़िटिंग कर रहे हैं, तो फिटिंग्स रेंट खुद से कर रहे हैं अपने हाथों से, क्योंकि आपको पता है ये रेंट का घर है। तो ये देखिए विंडो निकाल के सामने रख दी है और इसी विंडो में आ रहा है। इतना बड़ा साइज़ है कि जो साइज़ इसका दिया जाता है नीचे खिड़कियों में वो नहीं आ रहा है उसमें, तो इसीलिए हमें इसे अलग से लगाना पड़ रहा है। तो हम इसे अलग से लगाने के लिए हमें ये बड़ी वाली विंडो यहाँ पे निकालना पड़ रहा है और इसका हम एंगल बनवा के लाएँ, तो वो भी थोड़ा सा छोटा हो गया है साइड से। तो अभी हम इसकी पूरी फिटिंग करने वाले हैं। इस फिटिंग में बहुत सारा टाइम लगने वाला है, लेकिन ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि हमारे पास भी एसी हो गया है। वरना इतनी गर्मी में एक मंजिल मकान में बहुत हम लोग तपते थे धूप में, इतनी गर्मी लगती थी यहाँ पर कि उतनी गर्मी मेरे घर में भी नहीं होती है। तो यहाँ पे बस फिटिंग का ही सारा काम चल रहा है एक एक करके। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, खटपट खटपट आपको आवाज़ भी आ रही होगी, तो उन्हीं सब चीज़ों की आवाज़ है। और यहाँ पर ये देखिए हमारे यहाँ दूसरी गुड न्यूज़ ये है कि इन्वर्टर भी लग गया है। तो दो गुड न्यूज़ एक साथ हैं मेरे लिए, क्योंकि ये बड़ी बात है एसी और इन्वर्टर लगना, जो कि हम लोग कभी नहीं सोचते थे। आपके सामने मैंने कूलर लिया और कूलर ही हम यूज़ कर रहे थे, लेकिन कूलर से कोई राहत नहीं मिल रही थी। यहाँ पर एकदम इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बिना मतलब कूलर ऐसे चल रहा था, लग रहा था कि कूलर चल रहा है, उसकी कोई हवा नहीं लग रही, ना पंखे की हवा ना कूलर की हवा, यहाँ कोई हवा काम नहीं कर रही थी। इसलिए हमने ले लिया, डिसाइड किया कि ले लेंगे। अचानक से डिसाइड किया और अचानक से ही ले लिया, कुछ ऐसा पहले से प्लानिंग हमारी थी नहीं। तो तो मैं आपसे शेयर करती, तो प्लानिंग थी नहीं, अचानक से हुआ ले लेते हैं। फिर 10-15 दिन बात हुई, उसके बाद हमने तुरंत ले लिया। इधर उधर मिला तो हमने इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और ऑनलाइन लेने के बाद हमें काफ़ी अच्छा सा मतलब मिला, जो हमें चाहिए था वही मिला। और मॉडल भी हमें नया ही मिला और थोड़ा सा महंगा है लेकिन अच्छा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि दो चीज़ें एक साथ आई, फर्स्ट इन्वर्टर एंड सेकंड एसी। तो ये गुड न्यूज़ हमारे लिए तो बहुत बड़ी थी, बहुत बहुत बड़ी है। तो इसीलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज। तो ये हो रही है फिटिंग और इसका एंगल बनवाया, थोड़ा छोटा हो गया, तो उसे विंडो में फ़िट कर रहे हैं कि कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंडो दे रखी है काफ़ी छोटी साइज़ में है, छोटे एसी के लिए है, और ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है। तो ये आ नहीं रहा, आप देख सकते हो ऊपर तक पूरी खिड़की निकाली गई है, फिर उसके आधे में ये आ रहा है। तो और ये जो हम जहाँ पे लगा रहे हैं इसका साइज़ ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस जगह पे लगा हुआ है ना, तो काफ़ी अच्छी हवा दे रहा था। तो हम लोगों ने एक बार लगा के चेक किया सबने, फिर हटाया, फिर अब एंगल लग रहा है। तो इस जगह पे वो हवा भी बहुत अच्छी दे रहा है, वरना और कहीं जगह भी नहीं है इसे लगाने की, लगेगा तो यहीं लगेगा। तो ये हमारे बेडरूम में लगा हुआ है, इसे हम अपने बेडरूम में लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहीं लेटेंगे तो फिर सही रहेगा ना बेडरूम में, क्योंकि यहीं रात में लेट जाया करेंगे, वरना इस कमरे में कौन आता था, इतनी गर्मी होती थी। तो अभी काम चल रहा है, तो चलिए आपसे मिलती हूँ मैं ऑन कैमरा थोड़ी देर बाद। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी सुबह हुई है और अभी मेरा खाना नहीं बना है, जैसे कि आपने देखा मैंने सब काट के रख दिया है। और हमारे यहाँ चल रहा है काम, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी दो गुड न्यूज़ थी, जो कि मैंने आपको बता दी है कि इन्वर्टर लग गया। और दूसरी चीज़ कि जिसे हमने सोचा भी नहीं था वो हमें मिल गया, एलजी का एसी। इतनी गर्मी हो रही, लेकिन इतनी गर्मी में हम लोग यहाँ कूलर के साथ रहते थे, एक मंजिल का मकान था, फिर भी हम लोग सोच रहे थे छोड़ो, क्योंकि किराए पर है तो कहाँ एसी वगैरह ले। फिर हम लोगों ने ख़रीद लिया और तो एसी आ गया, लेकिन अब फिटिंग में उसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बस वो फिट नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये जो विंडोज़ हैं इनमें गैप है और उसके साथ ही छोटे एसी लगते हैं। इसका साइज़ बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है,
तो किसी भी विंडो में इनकी यहाँ पे जितनी लगी इनकी विंडो में नहीं आता, तो हमें बड़ा वाला निकालना पड़ा और उसमें ही फिट करना पड़ा। तो हमने इनका कुछ भी नहीं ख़राब किया है, बस इनका जो है जो आयरन की खिड़की थी वो निकाल के रख दी है, उसे जाते वक्त हम फिट करा देंगे और बस उसी पर हमें एसी को फिट करना है। तो आज एसी वाला आने वाला था, लेकिन अभी देख रहे कैसे कैसे फिट करना है। और मैं इस कमरे में अभी लेटी हुई हूँ, पीछे मेरे एसी का ही डब्बा रखा है, आप देख रहे हैं। और थोड़ी देर में खाना बनेगा, क्योंकि बार बार उठ के बहुत थक गई तो नींद आ रही मुझे, तो मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट ले लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस मैं सो करके उठ गई हूँ, अपना थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया। अब मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले आटा गूंद लिया था, तो मैं यहाँ रोटी बनाऊंगी और भिंडी की सब्जी और एक रसेदार सब्जी बनाएंगे। तो पहले ये सारा सामान हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया है। तो और थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से मतलब आराम किया है, तो पानी पिया नहीं, तो पानी भी बहुत ज़रूरी है। और श्रेन गए हैं बाहर, क्योंकि जो उस पर अभी पूरी फिटिंग नहीं हो पा रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रहा था उस पर फिट करना। तो थोड़ा थोड़ा करके इसे ये फिट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था, इसमें यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है थोड़ा सा ज़्यादा कट गया था। इसे ड्रिल करके यहाँ पर छेद करके इसे रोकेंगे और इसके लिए एंगल बनवाने गए हैं। तो फिर जब ये फिट हो जाएगा, उसके बाद वो बॉक्स फिट हो जाएगा, फिर ये फिट हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। इतने दिनों से हम लोग गर्मी में रह रहे थे और सोच भी नहीं रहे थे कि मतलब एसी लेना है, लेना होता तो ले लेते, लेकिन रेंट पे रहते हैं तो इसलिए कभी सोच भी नहीं रहे थे कि एसी वगैरह होना चाहिए या लेना भी चाहिए। थोड़ी गर्मी लग रही थी, पर उसका हमने कभी मतलब लोगों ने नहीं कहा कि लेना ही चाहिए। तो अभी हम लोगों ने फाइनली, जो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि हमारा जो है वो आ गया है एसी, और बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी बस वो लग जाए, फिर लग रहा है जल्दी से लग जाए, ऑन हो जाए तो अच्छा लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। तो सबसे पहले आज मैं रोटी और सब्जी और एक रसेदार 3 चीज़ें बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम भिंडी कट करके रख ली हैं, पहले पानी पी लेते हैं फिर बनाते हैं। ऐसे खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए, घुटनों में दर्द हो जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, तो नहीं पीना चाहिए। लेकिन मेरी आदत पड़ी हुई है बॉटल से पीने की, तो मैं पी लेती हूँ। तो अभी हम थोड़े से लहसुन वगैरह छील लेते हैं भिंडी में डालने के लिए। फाइनली आज बहुत 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 अच्छा लग रहा है। तो हम लोगों के लिए यही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है कि हम लोग, इतनी गर्मी पड़ रही थी कि आप पूरी बॉडी में मेरे देख सकते हैं, तो दवाएं चल रही हैं, तो उसकी वजह से बहुत गर्मी लगती, पूरी बॉडी में दाने निकले हुए हैं और उनमें इतनी खुजली होती है कि अगर ब्लड भी निकल आता है ना, तो भी लगता है उसमें बहुत खुजली करते रहो। तो इसीलिए बहुत गर्मी थी, इसीलिए स्टूडेंट ने फिर सोचा कि चलो ले ही आते हैं। जब जाएंगे तो इस तरीके से फिट करते हैं कि इसको निकाल के अपने साथ लेके चले जाएंगे। तो बस ऊपर से इन्होंने एंगल फिट कर दिया है, उसमें कुछ वुड्स जो है लाने हैं, लकड़ियां जो लानी है और ला करके इसमें फिट करनी है। तो वही थोड़ा सा काम है, वो लेने गए हैं अभी, और ले करके जब आ जाएंगे तो हो सकता हो मे भी शाम तक फिट हो जाए। तो बहुत अच्छा लगेगा गाइस, क्योंकि बहुत जिस चीज़ की उम्मीद ना हो तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे लिए यही बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होती है कि हम लोग मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो इतना ज़्यादा चीज़ें हम लोग के पास होती भी नहीं है, और ना हम लोग इसके बारे में सोचते कि हाँ ले लेनी चाहिए।
तो लेकिन बस यही है कि अभी हमने जो है ले ही लिया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये वाली पहले वाली गर्मी तो कट जाती है, लेकिन ये वाली गर्मी पड़ती है, इसमें ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए क्योंकि बारिश होती है, बारिश के बाद और हल्की सी बारिश होगी, फिर जो है गर्मी पड़ेगी, तो उसकी वजह से उमस निकलती है, तो उमस से और गर्मी पड़ती है। तो मेरा ऑयल भी मेरे डब्बे से ख़त्म हो गया है, और तो मैं तेल उस डब्बे में सरसों का भर दूँ। डिब्बा ही कहाँ गया तेल का, ये तो रिफाइन का है पीछे। तो ये मेरे सरसों के तेल का डब्बा है, इसमें मैं ये हम इकट्ठा ले लेते हैं 5 लीटर, तो हमने ये ले लिया था। आजकल तो तेल भी बहुत महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तेल बहुत महंगा है, सब महंगा हो गया है। तो अभी हमने जो है तेल निकाल लिया है और इसको गरम होने देते हैं, फिर इसमें जीरा डाल देंगे। और अभी बज गया है 12:30। आज लेट हो गए हैं खाना बनाने के लिए, वैसे कुछ करना नहीं था, लेकिन फिर भी। तो इसके सारे जो रस है वो खत्म हो चुके। इस रैपर को मैं फेंक देती हूँ इधर साइड में, इसमें सारा कूड़ा गिर जाएगा। तेल मेरा गरम हो गया है, थोड़ा थोड़ा मैं इसमें डाल देती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं खाना बना लें, और फिर उसको देखते हैं कैसे कैसे फिट करना है। साथ में मैं पार्ले जी बिस्किट खाती जा रही हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। रोटी सब्जी बना लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखते हैं, तब तक की स्टूडेंट भी आ जाएंगे, और हो सकता है फिटिंग का काम थोड़ा आगे बढ़ जाए, क्योंकि फिटिंग हो जाए तो जब देख लिया ना चीज़ आ गई, तो अब लग रहा है जल्दी से लग जाए और जाके अंदर बैठ के खाएं और ठंडी ठंडी हवा ले। क्योंकि आप सोच नहीं सकते इतने ज़्यादा मेरी बॉडी पे जो लोग मेरी तरह होंगे, मतलब जो लोग ऐसे होंगे, प्रेग्नेंट होंगे, उन लोगों के लिए है थोड़ी सी दिक्कत। तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है, आप दवाएं खाते हैं तो बहुत गर्मी लगती है। तो मेरी पूरी बॉडी पे जो है दाने निकले, और कल मुझे एक बरैया ने भी काट लिया था पीछे बहुत तेज़ से, और अपना डंक घुसा दिया था, तो बहुत दर्द हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने जो है लोहे से, कहते हैं ना लोग लोहे से रगड़ो तो फिर ठीक हो जाता है, फिर हम लोगों ने लोहे से उसे रगड़ा और उस डंक को खींच के निकाल दिया। तो अभी पेन नहीं है, थोड़ा सा स्वेलिंग है, बस हल्की हल्की स्वेलिंग, लेकिन दर्द नहीं हो रहा। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद आपसे खाना वाना बनाने के बाद। तो ये देखिए हमारा एसी जो है यहाँ पर फिट हो गया है। सारा सामान सुन बाहर से आ गए लेकर के, और यहाँ पे मेरा भाई भी आ गया है। देखिए कितनी गर्मी है, आपको इन लोग को देखने से पता चल रहा होगा, एक बनियाइन में एक बिना बनियाइन के। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी गर्मी है कि ये बर्दाश्त ही नहीं होती, इतनी गर्मी है। और ज़रा सी बारिश भी होती है तो उससे और उमस पैदा हो जाती है, तो और गर्मी होती है। तो यहाँ पर हमारा लग गया है, लगभग काम कंप्लीट हो गया। आज ये लोग सुबह से ही लगे हुए हैं, और भाई मेरा दोपहर बाद आया था, तो इसीलिए मैंने फिर खाना बना लिया था। फिर थोड़ा मैंने कुछ बना लिया, तो चारों लोगों ने बैठकर खा लिया खाना वगैरह, और फिर से काम वापस से शुरू कर दिया इन लोगों ने, ताकि जल्दी से जल्दी हो जाए
और ये वेटेड था तो बैक से एक लोग की हेल्प भी चाहिए थी पकड़ने के लिए, वो अकेले ना पकड़ पाते, तो इसीलिए जो है 2 लोग हो गए तो और अच्छी बात हो गई कि जल्दी से लग गया। और हेल्प तो चाहिए होती है क्योंकि वेटेड बहुत भारी है ये। उसके बाद कुछ इस तरीके से ये पीछे वाला पोर्शन लग गया। अब आगे वाला पोर्शन ऐसे जो आगे की जाली है वो इस तरीके से फिट हो रही है। तो ये स्टूडेंट ने किसी को भी नहीं बुलाया बल्कि खुद से किया, और जब भाई आ गया तो दोनों लोगों ने पकड़ के और हेल्प ले ली, फिर उसके बाद कम्प्लीटली काम कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से लोग फिटिंग कर रहे हैं, और फिटिंग में बहुत टाइम लगा था। मैंने बताया ना, सुबह से शाम हो गई करते 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 करते। जो सामान नहीं था वो लेने भी जा रहे थे बाहर से, फिर लेके आते, फिर फिट कर रहे थे कि वो एक दिन में फिट हो जाए। देखिए लोग कितना पसीने से भीगे हुए हैं, एकदम भीगे हुए हाथ देख करके आप जान सकते हो। और इनके कंधे पे देखिए कितने दाने निकले, घमौरियाँ निकली। तो गर्मी जो है बहुत है यहाँ पर। और आपको पता ही है गर्मी, एक मंजिल मकान जो नए मकान बने उनमें कुछ ज़्यादा गर्मी होती है, टाइल्स वाले घरों में ज़्यादा गर्मी होती है। इतनी गर्मी आप देखिए गांव वगैरह में नहीं पड़ेगी, और ना ही पुराने घरों में इतनी गर्मी लगती है क्योंकि वहाँ घनी आबादी होती है और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं पड़ रही होती। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी की बर्दाश्त से बाहर है। आप जब भी 1 सेकेंड के लिए कूलर से इधर उधर होते हैं पूरे भीग जाते हैं, और कूलर की हवा लगती ही नहीं है। तो देखिए लोग अभी आए और अभी इन लोगों ने शर्ट निकाल दी, इतनी गर्मी है। और सुरेंद्र के कंधे पे आप देख सकते हैं वो पूरे के पूरे भीगे हुए हैं, लेकिन अपना काम करे जा रहे हैं। और बल्कि यहाँ एक नहीं 2 फ़ैन चल रहा है, एक ऊपर वाला और एक जो है टेबल फ़ैन, 2 पंखे चल रहे हैं, लेकिन काम कोई भी नहीं कर रहा है, कोई भी इतनी अच्छी और ठंडी हवा नहीं दे रहा है। और बाहर आप देख सकते हैं कितनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है। और ये गर्मी, अगर हम सोचें कि गर्मी जो है सिर्फ जून तक रहती, चली जाएगी तो मौसम काफ़ी अच्छा हो जाएगा तो हमारा लेने का फ़ायदा नहीं है, नहीं। लेकिन ये गर्मी अगस्त सितंबर तक तो पड़ती है, सितंबर में फिर हल्का हल्का ठंडा होने लगता है। लेकिन ये गर्मी जो है जून जुलाई अगस्त सितंबर इतने दिन तो पड़ ही जाती है, और ये गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, इतनी गर्मी है यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इसी वजह से हम लोगों ने जो है ये डिसीजन लिया कि ले ही लेते हैं आखिरी में। तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया। अब देखिए यहाँ पे हमारा पूरा सामान फैल चुका है, गद्दे उधर पड़े हुए हैं और ड्रेसिंग टेबल इधर पड़ा हुआ है। और साथ ही अभी हमने जस्ट जो है इसको फिट करने से पहले, थोड़ी देर पहले खाना खाया, जो कि मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा सब लोग काम कर रहे थे। तो इसीलिए मैंने जो है ज़्यादा शूट नहीं किया, फटाफट से इन लोगों को खाना दिया, खुद खाया, उसके बाद सारा काम ख़त्म कर दिया। और किचन का मैंने काम ख़त्म किया, ये लोग यहाँ का काम ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए इसमें कितनी देर लगती है अभी। तो ये देखिए फाइनली फिट हो चुका है और अब ये ऑन है, इसे ऑन किया हुआ है कि देखते हैं कैसी हवा देता है, ठंडी ठंडी। तो हम लोग इसमें हवा खा रहे हैं ठंडी ठंडी, काफ़ी अच्छा लग रहा है। स्विच इधर लगाने को बोल रहे हैं तो अभी इधर स्विच लगेगा। गाइस हम लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं और एसी फिट हो गया है। और इसके साथ साथ जो भाई मेरा आया हुआ था वो लोग अपने घर चले गए हैं और रात के बज रहे हैं 10। तो मैं एसी फिटिंग आपको दिखाती हूँ जो इन लोगों ने खुद ही कर ली है। बस अभी वायर बचा हुआ है लगाने को और बाकी सारी फिटिंग कर दी। तो अभी मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि सब लोग आए हुए थे तो काम कर कर रात के 10 बजे नींद आ रही बहुत तेज वाली, और थोड़ा रूम ठंडा ठंडा लग रहा है तो और भी ज़्यादा नींद आ रही। तो अभी सोने का मन है, मेरी आंखें आप देख सकते हैं एकदम रेड रेड हो रही हैं। तो अभी मैं जो है एसी लग गया, ये हमारे लिए बहुत बहुत अच्छी बात हो गई है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और अब ज़्यादा गर्मी लग रही है, इधर से निकल के उधर जाते तो जैसे लग रहा है भभक निकल रही एकदम आग। और पहले क्या होता था, जैसे बारिश हुई तो लगता ही नहीं था, लगता था मौसम ठंडा हो गया अभी नींद अच्छी आ रही। लेकिन अभी क्या है, अभी एसी में एकदम लगता है अब जो है अब बहुत शांति मिल रही है। पहले हम गर्मी में रहते थे ऐसा फील हो रहा है। तो ये उसी की बुक है, हम इसे फ़ोन से कनेक्ट कर रहे थे तो वही देख रहे थे। तो अभी फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है, खाना बना रखा है तो अभी हम लोग खाएंगे।
और तो मैंने सोचा ब्लॉग का इन भी कर दूं और ये बता दूं कि मैंने जो है सारा जो हमारे यहाँ काम था वो एक दिन में हो गया, सिर्फ वायरिंग बची है। तो वायरिंग अभी अलग से हम करके चला रहे हैं, कल हम वायर भी फिट कर देंगे, तो कल हमारे पास कोई भी काम नहीं रहेगा, तो हम अपने काम पे कंसंट्रेट कर पाएंगे, वरना दिन भर आज इसी में लग गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ सोने के लिए, नहीं अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगी खाना और फिर हम सोएंगे। और आज मैंने पहले रोटी सब्जी बनाई थी, आपसे शेयर की थी, फिर मैंने चावल और रसेदार सब्जी एक और बनाई और सिवई बनाई, क्योंकि कुछ मीठा बनाना था आज, तो हमने मीठा भी बनाया। और भाई और मेरी दीदी जो बड़ी वाली है उनका बेटा विशु, वो दोनों आए थे, हम दोनों तो यहीं थे, तो फिर हम 4 हो गए थे। फिर खाया, तो उसी में थोड़ा खाना रखा हुआ है, तो आज बिल्कुल भी बनाना नहीं है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। और श्रेन अभी 10 बजे फ्री हुए हैं, तो नहाने गए हैं और वो 10 बजे नहा कर जब निकलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लकड़ी वगैरह कटिंग करी थी तभी जाके ये फिट हुआ है। तो इसीलिए जब वो नहा कर आएंगे तो हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम सोएंगे। तो ये वाले व्लॉग का एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल एक नए और व्लॉग और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, बाय, सी यू सून।